हरिओम हरे कृष्ण। हमारे युवा जब जवान हो रहे होते हैं तो उन्हें घर से ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं मिलती, ना इतना अच्छा माहौल मिलता है। वे बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। उसके बाद कुछ बीमारियां उन्हें लग जाती हैं। जब बीमारियां लग जाती हैं तो उसके बाद उन्हें ख्याल आता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है। उसके बाद फिर वे ब्रह्मचर्य के बारे में सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एक दलदल में फंसते चले जाते हैं। दलदल ऐसी कि वो ज़िंदगी में अब पहले जैसा होना चाहते हैं और उसके लिए कुछ रास्ता नहीं सूझता। फिर जो भी कोई व्यक्ति उन्हें कुछ भी सलाह दे देता है, उस सलाह को मानना उन्हें अपनी मजबूरी दिखाई देती है। कई बार कुछ वैद्यों के, तथाकथित वैद्यों के चंगुल में फंस जाते हैं जो उनसे बहुत सारा पैसा लूट लेते हैं। हमने यह भी देखा है कि बच्चे जो कि वास्तव में बहुत अच्छे थे, गंदी आदतों में पड़ गए, बुरी आदतों का शिकार हो गए। अब उन्हें बहुत सारे रोग लग गए। अब उन रोगों के निवारण के लिए वो बच्चे जो वास्तव में बहुत अच्छे थे, जो वास्तव में चोरी नहीं करना चाहते थे, जो वास्तव में घर वालों को धोखा नहीं देना चाहते थे, अब घर वालों के पैसे चुराते हैं, कुछ चीज़ों को बेचते हैं, इधर उधर से पैसा गलत तरीके से अरेंज करने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि वो जो वैद्य है, जो गुप्त रोग के लिए दवाई दे रहा है, उससे दवाई लेकर के वे ठीक हो सकें। प्यारे बच्चों, वास्तव में आपको लोग इसी प्रकार से लूटते रहेंगे और आप लूटते रहोगे। कोई दवाई के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। पहले मैं सोचता था कि ये कोई भी आदमी जिसको कुछ भी नहीं पता, वह गुप्त रोग विशेषज्ञ कैसे बन जाता है और देखते देखते अच्छा पैसा भी कमा लेता है। एक छोटी सी दुकान कहीं पर कोने में करके बैठता है, किसी मोहल्ले में पीछे हट करके, वहीं पर उसके ग्राहक जाने लगते हैं और कमाल की बात यह, पैसा भी अच्छा कमा लेता है, जबकि कोई बड़ा सेटअप भी खड़ा नहीं करता। बिल्कुल मूर्ख है, उसे पता कुछ नहीं। वह खाम खा की कुछ पुड़िया बना करके दे रहा है तो भी पैसा कमाता है, क्योंकि लोग बाग भले ही उसके पास में रेगुलर ग्राहक ना आए, नए नए मुर्गे फंसते रहते हैं। चलता है इसी प्रकार से धंधा। मैं यह भी देखता था कि सड़क के किनारे खानदानी दवाखाना करके, तंबू लगा करके कुछ खानदानी वैद्य बैठे रहते हैं। सड़ियल से आदमी, हालत उनकी खराब, बिल्कुल अनपढ़, और उनके पास भी अच्छी भीड़ लगती है, अच्छा पैसा कमाते हैं वो लोग। कारण क्या? वह हमारे इन हताश और निराश युवकों से पैसा लूटते हैं। गुप्त रोग का इलाज यदि करने के लिए कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो उसका धंधा फेल हो ही नहीं सकता है। और इसका कारण है हमारे युवकों की निराशा और उलझुल चक्कर में पड़ जाना। अक्सर हमारे युवक जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन्हें अंदर ऊर्जा का एहसास होता है, तो फिर वह सोचते हैं कि अब अगर हमने इस ऊर्जा का रूपांतरण नहीं किया तो यह ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। अब इसका ऊर्जा का रूपांतरण करना है, तो इसके लिए बड़ी बड़ी क्लासेज लगती हैं कि अब हम ऑर्बिट मेडिटेशन आपका कराएंगे, ताकि आपकी ऊर्जा का रूपांतरण हो करके आप ब्रह्मचर्य का सही से पालन कर सकें। अब किसी से 8,000, किसी से 10,000, किसी से 15,000, इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर रेट रख दिए जाते हैं और लोगों से इस प्रकार के पैसे लूटते हैं ये लोग बाग। हमारे युवा इस बात को समझते हैं कि हाँ, हमारे गुरुजी ने भी कहा था कि अगर ऊर्जा का रूपांतरण नहीं हुआ तो आप ऊर्जा को नहीं संभाल पाओगे। ये बात सही है कि आदमी के अंदर अगर ऊर्जा है, या तो आप उसे गलत काम में लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं, अगर आप उसे सही काम में नहीं लगाओगे तो पुनः गलत काम में वह चली जाएगी। रत्नाकर डकैत था लेकिन ऋषि बन गया, इसलिए कि उसने अपनी ऊर्जा डकैती में लगाई हुई थी। ऊर्जावान बंदा था, अपने उस ऊर्जा को जैसे ही रूपांतरित करके धर्म के मार्ग पर लगाया तो फिर वह बहुत बड़ा ऋषि बन गया। तो भाई, रूपांतरण तो होना है। आपने देखा होगा कि वो लड़के जो स्कूल टॉप करते हैं, वो बुरी आदतों में पड़े हुए लड़के, कई बार बड़े मनचले से लड़के स्कूल टॉप कर जाते हैं। ऊर्जावान है वो। जब तक बुरे कामों में लगे हुए थे, परीक्षा के नज़दीक ही अगर उन्हें पूरे ध्यान से पढ़ाई करना शुरू कर दिया तो ऊर्जावान तो थे, अब वहाँ पर भी वो कामयाब हो गए। कई बार ऐसे होता है। अब जिसने अपनी ऊर्जा का इतना क्षय कर दिया, इतनी बर्बादी कर दी कि अब वह इस लायक रहा ही नहीं कि पढ़ाई में भी लगा सके या फिर ब्रह्मचर्य के पालन से भी कुछ लाभ ले सके, तो उसके लिए क्या? वो ब्रह्मचर्य का लगातार पालन करे। जब ऊर्जा अंदर महसूस होगी तो मन बुरे कार्यों के लिए करेगा। ज़्यादातर जो हमारे ब्रह्मचारी हैं, वो ब्रह्मचारी इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि अब उनका मन ही नहीं है गलत कार्यों के लिए।
उन्होंने अपनी ऊर्जा को खो दिया है। जब ब्रह्मचर्य से पुनः ऊर्जा आएगी तो पुनः वे उसी गलत काम को करेंगे। कल उन्होंने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था, मजबूती से ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था, लेकिन वो तो कल लिया था, वो तो बीते 8-10 दिन पहले लिया था, 15 दिन पहले लिया था। उस समय तो अंदर ऊर्जा थी ही नहीं, उस समय तो मन मजबूरी में वैसा बना हुआ था। अब अंदर ऊर्जा आई और फिर से आप गलत काम में लग गए, तो फिर इस ऊर्जा का रूपांतरण कैसे हो? फिर आप पड़ जाते हैं इन्हीं नीम हकीमों के चक्कर में, फिर आप पड़ जाते हैं इन ऑर्बिट मेडिटेशन इत्यादि के नाम पर आपको ठगने वालों के चक्कर में। आपके लिए दवाई काम करेंगी, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत। उसके लिए हमने वीडियो बनाई हैं कि आप अपने स्वप्न दोष इत्यादि का इलाज कैसे करें, धातु रोग इत्यादि का इलाज कैसे करें। हमारे असली ब्रह्मचर्य चैनल पर मिल जाएगी या इस चैनल पर भी मिल जाएगी। यद्यपि हम असली ब्रह्मचर्य चैनल को बंद कर रहे हैं, अब हमारी वीडियो इसी चैनल पर आया करेंगी केवल। अभी इतना समय नहीं है कि मैं दोनों चैनल पर समय दे सकूं, तो उसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई दवाई नहीं, ध्यान रखना, इसके अलावा कोई दवाई नहीं है। टोटल काम आपके मन का है। फिर बोले कि क्या मेडिटेशन नहीं करना चाहिए? करना पड़ेगा। सुबह के समय आप काम का संकल्प लेकर के चलें अपने, और पूरे मेहनत से पूरा दिन काम करें। अब रात को किस तरह से सही बनाएं अपनी? पहला कदम 8 प्रकार के मैथुन से बचना। दूसरा कदम सूरज छिपने से पहले पहले भोजन इत्यादि कर लेना, दूध इत्यादि पी लेना। तीसरा कदम, आप शाम के समय स्नान जरूर करें ठंडे जल से। सर्दियां बहुत हैं तो ठंडे जल से हाथ पैर अच्छी प्रकार से धोएं। थोड़ी देर तक बैठ करके आप प्रणव जाप करें, ओम का जाप करें। गहरा लंबा सांस लें और लंबी ओम की ध्वनि निकालें। आंख बंद करके गहरे सांस लें, फिर ओम की ध्वनि निकालें, फिर गहरे सांस लें, फिर ओम की ध्वनि निकालें। उसके बाद ओम की ध्वनि निकालना बंद कर दें, गहरे सांस लेते रहें, गहरे सांस छोड़ते रहें। लगातार आप ऐसा करें। मन में केवल एक बात हो कि मैं अपने मन को पवित्र रखूंगा, मेरे सामने मेरे जीवन का लक्ष्य है, मुझे उस लक्ष्य के लिए काम करना है, मैं अपने मन को इधर उधर नहीं भागने दूंगा, मन मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता है, मैं सही समय पर सोऊंगा और सही समय पर उठूंगा। प्रत्येक दिन आप ऐसा करके देखें, इससे आसान क्या हो सकता है? अब आप कहेंगे कि यह तो बहुत आसान है, मैं तो इससे कठिन भी थोड़ा कुछ कर सकता हूं। तो अब आप अश्विनी मुद्रा लगाएं, अश्विनी मुद्रा का भी अभ्यास करें। प्रत्येक शाम को अश्विनी मुद्रा भी लगाएं, सुबह भी लगाएं, शाम को तो जरूर लगाएं। बोले कि इसके आगे भी मैं कुछ कर सकता हूं, तो फिर आप मूलबंध लगाएं। मूलबंध पर और अश्विनी मुद्रा पर अलग से वीडियो आपको योगी वरुणानंद या सनातन हठयोग चैनल पर मिल जाएंगी, वहां पर आप देख सकते हैं, या फिर हम भी अपलोड कर देंगे आने वाले समय में। यद्यपि इतना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप फिर भी कर सकते हैं तो इनका अत्यंत लाभ होता है। वज्रोली मुद्रा के चक्कर में आप ना पड़े, हालांकि उसके लाभ हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। केवल ये 2 मुद्राएं आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो जाएंगी। आप मोबाइल से दूर रहें, टीवी स्क्रीन से दूर रहें, कंप्यूटर स्क्रीन से दूर रहें। यदि शाम के समय आपको कुछ करना ही है तो आप किताब पढ़ें, हार्ड कॉपी पढ़ें, उसको आप स्क्रीन पर देख कर न पढ़ें, PDF इत्यादि में न पढ़ें। आराम से आप सो जाएं। निश्चित रूप से यदि आप इस प्रकार से करेंगे, इतना सा मेडिटेशन आपके लिए पर्याप्त है। बाकी काम आपका संकल्प, आपका पवित्र मन, आपके आगे बढ़ने के लिए किया जाने वाला प्रयास, बाकी का काम ये सब कर देगा। आप किसी भी व्यक्ति के चक्कर में न पड़ें जो आपसे पैसा लेता है। वास्तव में यह सब मन का खेल है प्यारे बच्चों। मन को यदि आपने गिरा दिया, कंधों को यदि आपने गिरा दिया, तो समझो आप मैदान से बाहर निकल गए। यदि मन को मजबूत बना लिया, मन को संबल दिया, विचारों को पवित्र कर लिया और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दिया, अपने माँ बाप के और समाज के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उसकी तरफ ध्यान दिया, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे, कामयाब हो जाओगे। आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता है। यह इतनी बड़ी चीज नहीं जितना आप इसे दिमाग से बना देते हो। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है। आप कोई बुरे लड़के या लड़की नहीं हो, आपसे वही गलती हुई है जो कि अक्सर दूसरे लोग भी करते आए हैं। इन गलतियों से बाहर निकल करके आप पहले से भी बेहतर बन सकते हो। हरि ओम, हरे कृष्ण।